हेलो प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग मैथ्स के एक सीरीज को करने वाले हैं जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं और हर वीडियोस में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और जिनके आने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हमारा इस सीरीज को करने का एकमात्र लक्ष्य है कि हम लोग 1000 क्वेश्चन को एकदम रट लें या कि हमारे माइंड में वो 1000 क्वेश्चन फिट हो जाएं, जिसको आप अपने ट्रिक्स और अपने अप्रोच से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा? करिए इस क्वेश्चन को, 20 सेकेंड है आपके पास। देखिए, दो वृत्त दिए हुए ना, यहाँ पे एक वृत्त है और एक वृत्त हम और बना देते हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है ना, पहले वाले का मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ये वृत्त बिंदु ए पे स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। पी क्यू ओ एन और ओ टू का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ना, तो P और Q, P मान लीजिए यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ पे एक उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श कर रही है, ठीक है। उभयनिष्ठ रेखा क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने, ये ON है और ये O2 है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको बस एक फार्मूला याद करना है और ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करना है। अगर इस उभयनिष्ठ रेखा PQ के बारे में पूछे तो आपको क्या करना है? PQ इज इक्वल टू 2 अंडर रूट R1 R2। R1 का काम क्या कौन कर रहा है? जो पहले वृत्त का जो रेडियस है वो है, और R2 का काम जो दूसरे वृत्त का रेडियस है, दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो है, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू R1 10 है और R2 5 है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो 5 बाहर निकल आएगा तो 2 गुणे 5 हो जाएगा और अंदर में क्या होगा? 2 होगा, तो 5 दूना 10 रूट 2। तो पी क्यू की जो लंबाई है, पी क्यू की जो लेंथ है 10 रूट 2 हो गई सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब ये क्वेश्चन आपको नहीं भूलने वाला है ना, अगर कहीं पे भी आ गया तो ये क्वेश्चन को आप बस इस फार्मूले पे रख देंगे तो निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10,000 रुपए की खरीद पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 रुपए की छूट प्रदान करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से खरीद करने पर 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 रुपए का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखिए मार्क प्राइस यहाँ पे दी हुई है, अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना? 10,000, ठीक है। मार्क प्राइस दी हुई है 10,000 और बोल रहा है कि 500 रुपए की छूट देता है दुकानदार। लेकिन अगर कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसको 7% की अतिरिक्त छूट मिलती है, ठीक है। तो वैसे तो 500 रुपए का छूट मिलता है, तो वस्तु कितने में मिलेगी? 9,500 रुपए में मिलेगी। वस्तु 9,500 रुपए में मिलेगी। अब देखिए 7% की अतिरिक्त छूट देता है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल करें तो 7% की 500 रुपए की छूट मिलता है, लेकिन 7% की अतिरिक्त छूट मिलता है, तो 9500 का
7% मतलब 93% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 3 15, एक कैरी, 9 3 27 और 9 5 45, 7 5 12 1 13, 4 2 6 1 7, 3 यहाँ पे हो गया, 88 हो जाएगा भाई, 8835। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, 8835। अब इस क्वेश्चन में मात्र इतना था कि 10,000 रुपए उस वस्तु का मूल्य था, दुकानदार क्या करता है 500 रुपए की छूट देता है, लेकिन एक कंडीशन लगा देता है कि क्रेडिट कार्ड का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो 7% की अतिरिक्त छूट देंगे भाई। ठीक है, तो अब देखिए आंसर हमारा 8835 रुपए आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो सबसे बन जाएगा, मुझे आशा है आप लोग ये क्वेश्चन तो जरूर कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 व्यक्तियों की एक टीम का औसत वजन 59.8 केजी आंका गया और बाद में पता चला कि एक वजन को गलती से 77 केजी के बजाय 68 केजी पढ़ लिया गया, तो सही औसत वजन क्या है। अब देखिए यहाँ पे 20 व्यक्तियों का औसत वजन दिया है 59.8। आप 20 व्यक्तियों के वजन का सम निकाल सकते हैं। सम क्या होगा, 59.8 गुणे 59.8 गुणे 20 करेंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 5 दूनी 10, 11, 1196 सम निकल के आया। अब देखिए अगर हम बात करें 77 के स्थान पे 68 लिख दिया गया है, मतलब कितना कम लिखा गया है, 9 कम लिखा गया है, तो 9 को इसमें प्लस कर देंगे तो 1196 प्लस 9। अब कितने व्यक्तियों का निकालना है औसत वजन, 20 व्यक्तियों का, तो बटे 20 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आया 1205 बटे 20। तो 2 छक्का 12, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 केजी, 60.25 केजी निकल के आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बस इसमें हमने क्या किया, दिया है 20 व्यक्तियों का औसत वजन 59.8 है, तो हमने सम निकाला तो 1196 निकल के आया, और कोई किसी नंबर को आप 77 के स्थान पे 68 लिख देते हैं तो मतलब 9 कम लिख रहे हैं, तो 9 को ऐड कर दीजिए और औसत निकाल दीजिए, 60.25 केजी निकल के आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको भूलेगा नहीं, ट्रिक लगाते हैं तो शायद भूल भी सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा। करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि राज्य की आय 45,000 रुपए है और व्यय 33,000 रुपए है। यदि उसकी आय 20% और व्यय 12% बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए इनकम दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इनकम दिया हुआ है 45,000 रुपए, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 33,000। ठीक है, और दिया है 20% की वृद्धि करेंगे इनकम में, तो इनकम में 20% की वृद्धि करेंगे तो वो चीज 120 हो जाएगी, तो 45,000 का 120 निकालेंगे तो 12 पंचे 60, 12 12 36, 12 चौक 48, 48 6 54, तो 54,000 ये निकल के आया। और 12% की जब इसमें वृद्धि करेंगे तो 112 हो जाएगा। 33 दूना 66, 33 एकदम 33, 33 6 39, और 33 एकम 33 3 36, 36,960। ठीक है, अब देखिए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है ये बताना। यहाँ पे बचत कितना हुआ था 12,000, अरे भाई 4500 में 3300 माइनस करोगे तो 12,000 आएगा, 45,000 में 33,000। ठीक है, यहाँ पे बचत कितनी हुई थी
17,040, ठीक है। 12,000 में 17,040 में 12,000 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, कितनी वृद्धि हुई है, ये आपका 40 और 7 में जीरो तो रहेगा, सॉरी जीरो तो रहेगा, 7 में जो जाएंगे तो 5 और कितने में वृद्धि हो रही है, कितने में वृद्धि हो रही है, 12,000 में वृद्धि हो रही है, ठीक है, गुणे 100 परसेंटेज के फॉर्म में निकालना। ये जीरो से जीरो हमने कैंसिल कर दिया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 36, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 42% हमारा निकल के आया। बचत में वृद्धि कितनी हो रही है, 42% की बचत में वृद्धि हो रही है। इसमें बस ओनली इतना किया गया है कि इनकम हमारी 45,000 थी, एक्सपेंडिचर हमारा 33,000 था, तो सेविंग्स 12,000 यहाँ पे निकल के आई। और गोल क्वेश्चन रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब 120 की वैल्यू हमने निकाली 120% की, तो 54,000 ये निकल के आया। 12% की वृद्धि होने का मतलब 112% हो रहा है, तो हमारा 36,960 रुपए आया। यहाँ पे सेविंग्स क्या निकल के आई, 17,040 रुपए निकल के आई। 12,000 में 17,040 कितना अधिक है, 5,040, तो 5,040 बटे 12,000 गुणे 100 परसेंटेज के फॉर्म में निकलेगा, 42% हमारा आंसर निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन को करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20 सेकेंड है आपके पास। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पे दिया है कॉट ए की वैल्यू 12/5, 10 कॉट का उल्टा होता है तो लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे ये लंब हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट आपको मालूम होगा तो कर्ण की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितनी, 5, 12 और 13, कर्ण की वैल्यू 13 निकल के आई। और हमसे वैल्यू पूछ रहा है क्या, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए, हमसे इसकी वैल्यू आप पूछ रहा है, ठीक है। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब 5 है और कर्ण कितना है, 13 है, ठीक है। आधार बटे कर्ण होता है कॉसेक कॉस, तो आधार 12 है और कर्ण क्या है, 13। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो 13/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 12 5 17/13 गुणे 13/5, तो 13 से 13 कट जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 17/5, 17/5 आपका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हमारा। देखिए यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाली है पाइथागोरस थ्योरम से, आप भी निकाल सकते हैं, अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमने इसमें वैल्यू रख दी है सभी की, तो हमारा आंसर 17/5 निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा, करिए इस क्वेश्चन को, 20 सेकेंड है आपके पास। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 4/12 प्लस 4/13 प्लस 4/14 प्लस 4/15, ठीक है। सब में क्या दिख रहा है, 4/12 कॉमन ले लेंगे, सब में 4/12 है, तो एक बचेगा यहाँ पे, 4 की पावर 1 बचेगा, 4 हो जाएगा, 4 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। 4 की पावर 2, 4 की पावर 12 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है ही,
प्लस 4 चौक 16 ये हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 ये हो जाएगा, ठीक है। 6 4 10, 10 4 14 1 15, मतलब 85 निकल के आएगा यहाँ पे, 85, 4 की पावर 12 इंटू 85। अब बताइए किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 85 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 8 5 13 होता है। 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 11 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 17 5 85, 17 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को कीजिए जरा, सीजीएल 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो डैश वर्षों, मतलब कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे टाइम तो दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है? 5 ईयर, ठीक है, मान गए। और एसआई जो है, साधारण ब्याज जो है, मूलधन के 25% के बराबर है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के 25% के बराबर है। 25/100 कर दीजिए तो 25 चौको 100, मतलब एस आई अपान प्रिंसिपल हो जाएगा 1/4। अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 है तो प्रिंसिपल 4 होगा। ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 है तो प्रिंसिपल 4 होगा। तो रेट आप लोग निकाल सकते हैं कि रेट क्या होगा, 1/100 गुणे टाइम 5 गुणे 4, तो 25 चौको 100 और 55 25, 5% रेट निकल के आएगा। अब एक कंडीशन और दी हुई है। कंडीशन क्या है कि कितने वर्षों के बाद, कितने टाइम के बाद ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के बराबर हो जाएगा। मतलब सिंपल और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बराबर है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बराबर है। टाइम निकालना है तो टाइम के लिए क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, और जो भी रेट होगा, रेट 5% हमने निकाला है, सेम रेट होगा, 5% हमने निकाला है। अब देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पे प्रिंसिपल लिख सकते हैं, तो एस आई के स्थान पे यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिख दीजिए, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग क्या आ जाएगी, 5 दूनी 10 20 ईयर में क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। करना क्या है, देखिए यहाँ पे शुरू में दिया है कंडीशन कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 25% है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 25% है, तो मतलब 1/4 निकल गया। मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 है प्रिंसिपल 4 हो जाएगा। टाइमिंग 5 ईयर है, ठीक है, तो रेट निकल आएगा। रेट कितना निकलेगा, 5%। अब बोल रहा है कि कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, ये कंडीशन है। कितने टाइम पे, अब हमने फार्मूला लगाया तो 20 ईयर हमारा आंसर निकल के आ गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ट्रिक का यूज नहीं करना है भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाएंगे तो 2 लाइन में हो जाएगा भाई, 2 लाइन में हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 20 सेकेंड है आपके पास। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 आदमी एक कार्य को 25 डेज में कर सकते हैं। 12 दिन के कार्य के बाद कार्य खत्म होने के लिए 3 और आदमी लगाए गए। शेष कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या है, हमको ये बतानी।
अब देखिए ये तो दिया है कि 10 आदमी 10 मैन 25 डेज में कार्य पूरा करते हैं, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या होता है कि 10 आदमी 12 डेज तक कार्य करते हैं और कार्य को खत्म करने के लिए 3 और आदमी आ जाते हैं, मतलब 10 आदमी 10 मैन 12 दिन तक कार्य करते हैं, मान लिया। लेकिन क्या होता है कि 12 दिन के बाद 3 और आदमी आ जाते हैं, मतलब 13 आदमी हो जाते हैं, 13 मैन हो जाते हैं, और डेज का पता नहीं कितने डेज में कार्य करेंगे, तो मैंने D1 मान लिया, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे देखिए सब में मैन दिख रहा होगा, ये मैन तो कट ही जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा 250 इंटू करेंगे 25 और 10 का, ये 120 हो जाएगा, ये 13 D1 हो जाएगा, ठीक। डेज की संख्या निकालनी है, आवश्यक दिनों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 130 निकल के आया और 13 D1, तो D1 की वैल्यू क्या निकली 130/13, मतलब 10 डेज में शेष कार्य पूरा हो जाएगा, 10 डेज में शेष कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बस हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बस करना क्या है कि देखिए यहाँ पे 10 आदमी 25 डेज तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन के बाद 12 दिन के बाद 3 आदमी और आ जाते हैं। 12 दिन तक 10 आदमी काम करेंगे, 12 दिन तक 10 आदमी काम करेंगे, लेकिन 12 दिन के बाद 3 आदमी और आ जाते हैं, लेकिन डेज का पता नहीं है हमको, डेज का पता नहीं है हमको, तो D1 हमने मान लिया और सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर 10 डेज निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, करिए, 20 सेकेंड है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि ए एक कार्य को 20 डेज में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 डेज में पूरा कर सकता है, बी ने 9 दिनों तक कार्य किया और नौकरी छोड़ दी, शेष कार्य को ए अकेले कितने डेज में पूरा करेगा। ठीक है, बोल रहा है कि ए क्या कर रहा है, 20 डेज तक कार्य कर रहा है, बी क्या कर रहा है, 15 डेज तक कार्य कर रहा है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 60 आ गया। तो यहां पे देखिए इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 20 3 60, 15 3 45, 15 चौको 60 हो जाएगी। अब बी 9 दिनों तक कार्य करता है, बी 9 दिनों तक कार्य करता है, तो टोटल कार्य कितना हो जाता है बी का, 9 चौको 36 कार्य हो जाता है, टोटल का बी 36 कार्य कर डालता है। बचा हुआ कार्य कितना है, 60 - 36 हो जाएगा, तो 4 और 5 2 24 हो जाएगा, 24 कार्य बचा, और 24 कार्य बचा, इफिशियंसी क्या है एक की 3 इफिशियंसी, तो बटे 3, 3 8 24, तो 8 डेज में एक कार्य पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर सही है। अब इस क्वेश्चन को करिए जरा, क्या दिया हुआ है, 326 प्लस 222 का स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का स्क्वायर अपॉन 326 इंटू 222। 20 सेकेंड है, करिए। देखिए आप दो फार्मूला जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ये आपको पता होगा। और एक फार्मूला और होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। और इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस वाले फार्मूले का यूज होगा, इस वाले फार्मूले का यूज होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 326 प्लस 222 का स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का स्क्वायर अपान 326 इंटू 222। अब देखिए ये चीज दी हुई है आपसे, आपके लिए ये वाली चीज ऊपर वाली दी हुई है कि नहीं? तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 इंटू 326 इंटू 222, ये नहीं लिख सकते हैं। और ये दिया है ये 326 इंटू 222। अब ये चीज कट जाएगी, बचेगा क्या, 4 बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आया है, 4 निकल के आया। मेरे समझाने का मोटिव ये था कि ये दो फार्मूले आपको याद कर लेना, और क्वेश्चन तो कुछ नहीं है भाई, आंसर डायरेक्टली निकल के आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने 10 क्वेश्चन बहुत ही सहजता के साथ कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन का स्लॉट लेके चलेंगे और उसमें नई नई अप्रोच, नए नए ट्रिक्स को सीखेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी का।